मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद नतीजों को लेकर जोड़ घटाव शुरू हो गया है। सबके अपने अपने अनुमान हैं, तो वहीं सियासी दल अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने दोनों पार्टियों के पक्ष में काम किया। बात बीजेपी की करें तो लाडली बहना योजना को बीजेपी अपना ब्रह्मास्त्र मान रही है। मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 71 लाख वोट हैं। इसमें 2 करोड़ 75 लाख वोट महिलाओं के हैं। महिलाओं में 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहना और 85 लाख लाडली लक्ष्मियां हैं। प्रदेश के 85 लाख से अधिक किसानों को पीएम सम्मान निधि भी मिलती है। बीजेपी इन्हें भी अपने साथ मान रही है। चुनाव अभियान के बीच ही पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीबी रेखा से नीचे वालों को 5 साल और मुफ्त के राशन की घोषणा की है। राम मंदिर सहित तीर्थ स्थलों के विकास को भी बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे के तहत खूब भुनाने की कोशिश की है। अब अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस ने यूं तो अपने वचन पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए हैं, लेकिन ओपीएस को कांग्रेस अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही है। मध्य प्रदेश में सत्ता सरकारी कर्मचारी मतदाताओं के गलियारों से होकर निकलती है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कर्मचारियों ने रिकॉर्ड मतदान किया है। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश में करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारी मतदाता हैं। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख पेंशनर्स भी हैं। 51 लाख कुल मतदाता ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारियों के परिवार हैं। कांग्रेस को ओपीएस के सहारे कर्मचारियों के वोट मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 11 लाख से अधिक किसान हैं। कांग्रेस को अपने कर्ज माफी के ऐलान से किसानों का साथ मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को जातिगत जनगणना के वादे से भी चुनाव में फायदे की उम्मीद है। दोनों पार्टियां अपने इन्हीं ब्रह्मास्त्रों के सहारे चुनावी जंग जीतने का दावा कर रही हैं। इसके साथ ही बीजेपी को अपनी प्रदेश और केंद्र की सरकार के काम पर भरोसा है, तो कांग्रेस का दावा है कि लोग दोनों सरकारों से ऊब चुके हैं और परिवर्तन के मूड में हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी अनेक जनहितैषी योजनाएं हैं जिन्होंने जनता के जीवन में बदलाव किया है। महिलाओं को लेकर बात करें तो लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना हो, युवाओं के लिए बात करें तो सीखो कमाओ योजना हो, हमारी केंद्र सरकार की योजना जिसमें 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में अन्न मिलता है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलता है, आयुष्मान योजना के तहत इलाज मिलता है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का इंजन साबित होंगी। सवाल यह है कि 18 साल तक आपको लाडली बहनें याद नहीं आई, लेकिन चुनाव को देखते हुए लाडली बहनें याद आ गई। तो बहनें बहुत समझदार हैं, वो सब सोचती है कि चुनावी लाली पाप इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो उन्होंने 1000 रुपए की घोषणा की थी 1250 बाद में कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने तो आदरणीय कमलनाथ जी ने पहले ही कहा कि हम 1500 रुपये प्रतिमाह नारी सम्मान देंगे, बिना किसी भेदभाव के देंगे, सभी को देंगे। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 तक हाफ देंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे, आपके 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा। बहुत सी योजनाएं हैं जिनको मद्देनजर मैं समझता हूं कि लाडली बहना की योजना का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी की कोई सरकार बनेगी, बीजेपी अपनी पीठ थपथपा दी है, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश की इलेक्शन ट्रेंड पर नजर डालें तो वोटिंग ट्रेंड 3 से 5% तक के उछाल आने पर ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस बार ये करीब 1.5% है। ऐसे में साफ नहीं कहा जा सकता कि जनमत किसके साथ जा रहा है। 3 दिसंबर को मतगणना के नतीजे ही चुनाव की धुंधली तस्वीर को साफ कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ब्रह्मास्त्र किसका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश में किसकी बन रही सरकार? डबल इंजन सरकार या परिवर्तन के नाम पर पड़े वोट? लाडली बहना बनेगी गेम चेंजर या ओपीएस जातिगत जनगणना होगी मास्टर स्ट्रोक? किसका इलेक्शन मैनेजमेंट होगा कामयाब? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान
तेलंगाना और मिजोरम जो है वो वहाँ वोटिंग शेष है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजों पर कयास लगना शुरू हो गया है। खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के मुख्य हथियार हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और जातिगत जनगणना। चूँकि कर्ज माफ़ी कमलनाथ जी पहले भी कर चुके थे तो उसको नया स्ट्रोक नहीं माना जा सकता, लेकिन उसमें उन्होंने काम किया था तो जनता का उस पर भरोसा निश्चित रूप से होगा। वैसा ही कुछ जो लाडली लक्ष्मी योजना की बात है, लाडली बहना योजना की बात है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से माइलेज मिलेगा। अब अगर बात करें कांग्रेस की 100 यूनिट 100 रुपए में बिजली और 200 यूनिट 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट पर हाफ, इस प्रकार का बिजली का भी एक ऐसा है। पहले वो 100 रुपए में 100 यूनिट देके इस बात को एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि कांग्रेस ये काम करती है। तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर है, भारतीय जनता पार्टी का 450 में गैस सिलेंडर। ये वो स्कीम्स हैं जो एक बड़े जनमानस को अप्रोच करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो किसकी स्कीम, किसके इलेक्शन के कमिटमेंट लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे, कौन गेम चेंजर साबित होगा, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं संतोष सिंह गौतम जी, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सीधा सवाल संतोष सिंह जी से ही कर लेता हूं। संतोष जी, कांग्रेस तो जिस प्रकार से आशान्वित है कि परिवर्तन होगा और पिछली योजनाओं का कहीं ना कहीं वो उन्होंने मास अपील की थी, अब आपने और ओपीएस जोड़ा है, साथ में जातिगत जनगणना की भी बात की है। तो जिस प्रकार से आपकी हिस्सेदारी के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो वचन पत्र कांग्रेस ने बनाया है उस वचन पत्र पे जनता का कितना भरोसा रहा होगा और जनता का वो भरोसा कैसे वोटिंग में तब्दील हुआ होगा? ग्राउंड की जो रिपोर्ट्स आपके पास आई हैं उस हिसाब से बात करो। बहुत सही सवाल किया है आपने नवीन जी। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस का वचन पत्र कहीं बहुत अच्छा था, क्योंकि कांग्रेस के वचन पत्र में न केवल आपके मुद्दे जो आपने गिनाए हैं, और भी कई ऐसे अहम मुद्दे थे जिन पर जनता आकर्षित हुई है। मैं समझता हूं कि 25 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम वो बहुत ही एक बड़ा मुद्दा था जो जनता के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा। हमने देखा कि कोविड के दौरान हजारों लाखों मौतें मध्य प्रदेश में हुई और उस समय तक सरकार ने बिल्कुल उनकी सुध नहीं ली और ऐसे समय में इलाज की भी उनको बहुत परेशानियां हुई। तो 25 लाख रुपए तक का जो इलाज उनके लिए मुफ्त और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा, ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, जो कांग्रेस की सरकार ने वादा किया है। दूसरा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 1500 रुपए कमलनाथ जी ने घोषणा की कि जो हमने वचन दिया है वो 1 जनवरी 2024 को ही बहनों के खाते में हम डाल देंगे। नारी सम्मान योजना के तहत 500 रुपए में हम गैस की टंकी देंगे। ये सब इतने बड़े हमने वचन दिए हैं जनता को, जिससे 500 रुपए में सर एक टंकी के मतलब फिर 500 रुपए हो जाएगी गैस? 500 रुपए में गैस की टंकी हम देंगे और पूरे अगर 2 टंकी भी अगर एक परिवार को लगती होगी तो पूरे साल भर में 24 टंकियों का हम पैसा देंगे। इस प्रकार से बहुत ही बड़ा परिवर्तन महिलाओं के जीवन में भी आने वाला है, महंगाई से भी उसको निजात मिलेगी। दूसरा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त हमने पिछली बार जो करके दिखाया है किसान कर्ज माफी के अतिरिक्त, वो था 100 रुपए में 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 यूनिट तक हाफ, जो हमने इस बार वादा किया है। तो निश्चित ही जो आज बिल 2000-3000 तक लोगों के घरों के आ रहे हैं, उससे भी उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार बनी थी 2018 में, तो लोगों के घर के बिल 100 और 200 रुपए आने लगे थे, जो कि आज 2000 और 3000 आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़े परिवर्तन हमने किए हैं और ये ठोस चीजें हैं जो हमने हवाई किले नहीं बनाए। ये जनता को सीधा लाभ प्राप्त होगा, तो क्यों नहीं जनता आकर्षित हुई होगी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो वोट डला है 17 नवंबर को कांग्रेस के पक्ष में डला है और 150 से अधिक सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वार्ताकार अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो सुरेश शर्मा जी से समझता हूं तब तक कि जिस प्रकार से कांग्रेस 150 सीट का दावा कर रही है, तो ये एक तरफा है
अगर माहौल की बात करें तो माहौल में एक कसावट है, माहौल में एक जमावट है, माहौल में एक अजीब सी शांति है। माहौल ये नहीं कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी कि कांग्रेस आएगी। मतलब बहुत एक्टिवली जो लोग इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी या भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन जनता नहीं बोल रही है बहुत ज़्यादा। तो इस बार के चुनाव को आप कैसे देखते हैं सुरेश शर्मा जी? देखिए, इसमें जो चुनाव हुए हैं इस बार के, इसमें सोशल मीडिया ने एक अपना इम्पैक्ट डाला है और ये माहौल बनाने का प्रयास हुआ कि अमुक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहे हैं या हम 150 से पार जाएंगे। तो जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है उससे फील्ड में जिनने काम नहीं किया है या जो करते नहीं हैं वो सारे के सारे लोग भ्रम में हैं। फिर मीडिया सेक्टर में भी मैंने जो महसूस किया है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक खुल करके कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, दूसरा खुल करके भाजपा का समर्थन कर रहा है। लेकिन जो लोग वास्तव में फील्ड में जाने वाले लोग हैं या फील्ड में जिनकी कनेक्टिविटी है वो कुछ ऐसे बिंदु निकाल रहे हैं जिन बिंदुओं के आधार पर समीक्षा करने में असुविधा नहीं होती। जिनके पास पुराने चुनावी अनुभव हैं वो चुनावी अनुभवों के आधार पर यदि अपना निर्णय लेते हैं तो लगभग तस्वीर साफ दिखाई देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता, मैं भी मना नहीं करता कि ये वाला जो चुनाव है ये कांग्रेस ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से लड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस जो है वो मास बेस पार्टी है, ऐसा उसने लंबे समय बाद इस बार के चुनाव में प्रदर्शित किया है। लेकिन जो पुरानी स्थिति थी वैसी पा लेंगे करके ऐसी संभावनाएं नहीं है। उसके 2-3 कारण हैं। ये बात सच है कि कांग्रेस ने कुछ अच्छी घोषणाएं की हैं जिनके कारण लोगों के दिमाग पे एक बात आई है, परंतु आपके बारे में नैरेटिव क्या बना हुआ है, आपकी विश्वसनीयता कितनी है और आपकी द्वारा गढ़ी गई विश्वसनीयता सरकार वाली विश्वसनीयता से आगे निकल रही है क्या, ये एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से लोगों के जहन में आता है। अब मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। बहुत ही योजनाबद्ध तरीका होगा या संयोग होगा, पर मुझे लगता है चुनाव में योजनाबद्ध तरीके से होता है। और प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है उसका पैसा धनतेरस के दिन लोगों के खाते में आया है। इसी प्रकार धनतेरस या उसके एक दिन पहले लाडली बहना का पैसा आया है। तो लोगों के पास 2 राशि जो है ऐसी पहुंच गई जो दिवाली मनाने में पर्याप्त थी। आज मैंने जो बात की, आज की ताजा बात है, झाबुआ के ग्रामीण अंचलों में किसान और महिलाओं का यह कहना था कि भाई हमें दिवाली मनाने का पैसा मिला है, इसलिए हम कुछ भी सोचें लेकिन हमको मतदान करने का हमारा पैटर्न निर्धारित हो गया। मैं बहुत स्पष्ट नहीं कह करके संकेतात्मक मैंने कहा है। ऐसा ही संदेश अनेकों जगह से मिला है। जहां तक ग्वालियर और चंबल अंचल का प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिंधिया और तोमर के इकट्ठे हो जाने के बाद भी कांग्रेस वहां कमजोर नहीं है, ताकतवर है। लेकिन पिछली बार की तुलना में भाजपा बढ़ेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पुराने जो चुनाव हुए थे, हाँ, उपचुनाव के बाद जो परिस्थिति है उससे अच्छी स्थिति में कांग्रेस रहेगी। जी जी जी। लेकिन जी, बिंद क्षेत्र में जो इंपैक्ट था, जो सोचा गया था, वो नहीं है। और महाकौशल में कांग्रेस को जो पिछली बार मिला था उससे बड़ी संख्या में कमी आ रही है। अभी ये तो मालवांचल को भी जी जी, इसलिए जो है मुझे ये लगता है कि जो सस्पेंस बताया जा रहा है वो केवल बचने वाला मामला है। मैं यदि खुल करके नहीं बोलता हूं इसका मतलब मैं बचना चाहता हूं जी। ये मुझे लगता है स्पष्ट है सारा। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अभी गुंजन जी जुड़ चुकी हैं। गुंजन चौकसे जी मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। तो गुंजन जी, ये जो वापसी हुई है आपकी तरह ही हुई है, अचानक वापसी हुई है? क्योंकि आज से 6 महीने पहले अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी एकदम क्लियर माहौल था कि बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी। फिर लाडली बहना एक फैक्टर शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे ये तो है कि तकरार हुई अच्छी खासी। लेकिन कांग्रेस बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस का कहना ये है कि उसके कुछ जो वचन थे वो टेस्टेड हैं और इस बार उन्होंने ओपीएस और जातिगत जनगणना के बाद रिजर्वेशन को क्लासीफाई करने की बात कही है। ये वो चीज़ें हैं कि भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त दिखाई देगी और वन साइडेड है। कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है, क्या कहेंगे?
नवीन जी, सबसे पहले तो बोलूंगी कि कांग्रेस ने अपना सारा जो आधार है वो अपने वचन पत्र का आधार है, और ये वचन पत्र कांग्रेस आज थोड़ी नहीं दे रही है। वचन पत्र तो कांग्रेस ने 2018 में भी दिए थे, तब भी 990 वचन दे दिए थे। कितने पूरे किए जनता को दिखता है। आज की जनता जागरूक है। 15 महीने की सरकार थी, 15 महीने की सरकार में एक वचन उन्होंने पूरा किया, किसान कर्ज माफी की इन्होंने बात की थी राहुल गांधी जी ने आके कि अगर किसान की कर्ज माफी नहीं करेंगे तो मैं मुख्यमंत्री बदलूंगा। आप 1 2 3 करके 10 तक उंगलियों पे गिनिएगा और मुख्यमंत्री बदल जाएगा। क्या बदले उनके मुख्यमंत्री? ये वचन और झूठ और जो फरेब की जो राजनीति कर रही है कांग्रेस, वो अब जनता देखती है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और उसका आधार हमारा संकल्प पत्र नहीं है, उसका आधार हमारे 20 वर्षों में किए हुए विकास कार्य हैं, जो हमने हर वर्ग के लिए किए, हर क्षेत्र के लिए किए हैं। एक लापता प्रदेश जो था मध्य प्रदेश 20 वर्ष पहले 2003 में, जिसका नाम कहीं नहीं गिना जाता था, जहां बिजली लापता थी, जहां सड़कें लापता थी, जहां पानी लापता था, उस प्रदेश को अगर विकसित प्रदेश में कोई लाया है, उस प्रदेश को अगर देश के टॉप 10 प्रदेशों में अगर किसी का नाम लेकर आया है, अगर मध्य प्रदेश को किसी ने सुनहरा प्रदेश बनाया है जहां आज अच्छी सड़कें हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, फर्स्ट टाइम वोटर्स है जिनको क्या दिख रहा है, अच्छी सड़कें हैं, जिनके पास शिक्षा अच्छी है, जिनके घरों में पानी आ रहा है, जिनके घरों में बिजली आ रही है, जो एक विकसित राज्य में रहते हैं, उन्होंने क्या देखा? ऐसा प्रदेश देखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश को सुनहरा बनाया। तो इस आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि हम प्रदेश में फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। यहाँ की महिलाओं की अगर मैं बात करूं, महिलाएं मध्य प्रदेश की सशक्त है, महिलाएं मध्य प्रदेश की स्वावलंबी है, और आज से नहीं है। आप लाडली बहना का ये लोग जिक्र करते हैं कि हमें 3 महीने पहले याद आ गई, तो मैंने याद दिला दूं कि हमें महिलाओं की याद सर्वप्रथम उस दिन आई थी जिस दिन हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने थे इस प्रदेश के। उन्होंने सबसे पहली योजना शुरू की थी, लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी। आज 45 लाख से ऊपर महिलाओं को बच्चियों का उसका लाभ मिला है, 13 लाख से ऊपर बच्चियों को स्कॉलरशिप मिली है। आप देखें महिलाओं को, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो 50% पंचायती चुनाव रिजर्वेशन हमने 2007 में दिया था, 50% शिक्षक रिजर्वेशन हम दे रहे हैं, 35% पुलिस भर्ती में दे रहे हैं, 35% सरकारी नौकरी में दे रहे हैं। तो महिलाओं को प्रतिक्रिया ले लेता हूं गुंजन जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जी यूएसपी है और आस्था है। जी पूछ लेता हूं संतोष जी, आपने सुरेश जी को भी सुना और गुंजन जी को भी सुना। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की संस्कार और आस्था जो है पहले दिन से महिला सशक्तिकरण में रही है, तो उनकी योजनाएं उसी प्रकार से रही हैं, चाहे फिर वो लाडली लक्ष्मी हो या बच्चियों को छात्रवृत्ति देने की हो, उनको साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी देने की हो। तो उनका कहना है एक बड़ा वर्ग, आधी आबादी उनके साथ है, और कांग्रेस के वचनों को वो फिर से सिरे से खारिज कर रही हैं, 2018 के इम्पैक्ट को इम्पैक्ट नहीं मान रही हैं। क्या कहेंगे? मैं एक एक करके दोनों ही बातों का जवाब दे देता हूं। आदरणीय सुरेश जी ने जो विश्लेषण किया उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को अधिक गहनता से महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर बन सकती क्योंकि खातों में पैसे आ गए। आदरणीय सुरेश जी ने इस बात को महसूस नहीं किया कि मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि यहाँ पर इस सरकार ने हमको लूटा है, और पिछली बार जो 100 रुपए 100 यूनिट बिजली हमको मिल रही थी राहत, 3000 रुपए आज उनके घरों के बिजली के बिल आ रहे हैं। आदरणीय सुरेश जी ने इस बात को महसूस नहीं किया। आदरणीय सुरेश जी ने इस बात को महसूस नहीं किया कि रोजगार कार्यालयों पर खर्च हुए करोड़ों रुपयों के बाद भी पिछले 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला है। आदरणीय सुरेश जी ने इस बात को महसूस नहीं किया कि आदिवासियों के सिर पर पेशाब करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जब वो कृत्य किया तो उससे आदिवासियों की भावनाएं कितनी आहत हुई होंगी। आदरणीय सुरेश जी ने यह नहीं महसूस किया कि पिछले 18 वर्षों में एनसीआरबी की रिपोर्टें चीख कर कहती रही हैं कि मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में, महिला अत्याचार में नंबर 1 है। हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म होते रहे। आदरणीय सुरेश जी ने यह नहीं महसूस किया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम गुंडों को, हम बदमाशों को 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन नेमावर में हमारी 6 आदिवासी बहनों को 10 फीट नीचे जमीन के गड्ढे में गाड़ दिया गया। हमारे एक आदिवासी बहन के या भाई के माथे पर मल मला गया भोपाल के आसपास। मैं समझता हूं ये सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी के करप्शन के। आदरणीय सुरेश जी को बहुत सारी बातें नहीं दिखी, व्यापम की 55 मौतें नहीं दिखी, व्यापम से किनके घर भरे और लक्ष्मीकांत शर्मा ने किसको बड़ी मछली कहा था व्यापम की, वो नहीं दिखा उनको, सिंहस्थ नहीं दिखा उनको, महाकाल घोटाला नहीं दिखा उनको, ये नहीं दिखा कि रेत का अवैध उत्खनन कौन कर रहा है, 21,000 से अधिक झूठी घोषणाएं किसने की, 21,000 किसान आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है, 6 किसानों को जनरल डायर की तरह गोलियां किसकी सरकार
सरकार में मार दी गई। मैं समझता हूं ये भी एक बड़े मुद्दे बनेंगे और मैं समझता हूं कि आदरणीय सुरेश जी को यह भी महसूस करना चाहिए कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी 25 लाख रुपए अगर मेडिक्लेम के देगी, जिससे लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा देगी, और ये हमारी राजस्थान की सरकार कर रही है। ये कोई हवाई घोषणाएं नहीं है। अगर 500 रुपए में गैस की टंकी देंगे, 1500 रुपए प्रति माह देंगे, भारतीय जनता पार्टी चलो 1250 दे रही है, हम कह रहे हैं ठीक है। इसी बात पर अगर कंपैरिजन हो जाए तो 1 जनवरी 2024 को हमारी सरकार आते ही 1500 रुपए महिलाओं के खाते में आ जाएंगे। तमाम ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि आदरणीय सुरेश जी को देखनी चाहिए थी और हमारी बहन गुंजन चौकसे जी को भी देखना चाहिए थी। मैं ये साफ कह सकता हूं कि इन्होंने ये नहीं देखा कि कोविड के दौरान जब हमारी बहनें कोरोना की शिकार हो रही थी और रेमडेसिविर की ब्लैकमेलिंग हो रही थी, तो इस समय सरकार कहां थी? गायब थी। वहां पर हमारे जो कांग्रेस के नेता लोग थे, अन्य जो जनसेवक थे, वो लोगों की सेवा कर रहे थे। अगर उस समय 25 लाख तक के मेडिक्लेम की सुविधा होती यहाँ की जनता की, तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़े मौतों के आंकड़े को रोका जा सकता था। तो केवल एक तरफा और एक चश्मे से देखने से मैं समझता हूं चीजें स्पष्ट नहीं होती। चीजों को विपक्ष के नजरिए से भी देखना चाहिए। केवल सत्ताधारी दल की तरफ से अगर आईना लगा के, चश्मा लगा के देखेंगे, मैं समझता हूं चीजें स्पष्ट नहीं होती। और जनता का जो अंडर करंट है, कौन सा ऐसा सर्वे है जो कांग्रेस की हार बता रहा है? सुरेश जी ने कहा कि मैं इशारे में कह देता हूं कि कौन जीत रहा है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि हर सर्वे कांग्रेस की जीत को दिखा रहा है। ग्राउंड पर जाइए तो मैंने भी 10 दिन बुधनी में काम किया। शिवराज सिंह के विरुद्ध जितना बड़ा जनाक्रोश है, अगर वो वहां जीत भी जाए ना शिवराज सिंह, मैं समझता हूं जनता उनको बता देगी कि पिछली बार की उनकी जीत में और इस बार के उनके पैसे बांटने में, शराब बांटने में कितना बड़ा फर्क आया है। मैं वहां आंखों से खुद गवाह हूं, मैं देख कर आया हूं। वहां कांग्रेस ने तमाम शिकायतें की शिवराज सिंह के विरुद्ध में। मैं वहां मीडिया का इंचार्ज था। तो शिवराज सिंह को क्या जरूरत पड़ी बूथ बूथ घूमने की, शराब बंटवाने की? तमाम तरीके के उन्होंने काम किए। ये परेशान होगा। नरेंद्र सिंह तोमर का आपने देखा क्या हुआ? राजनगर में हमारे कार्यकर्ता को कुचल कर मार दिया गया। दिग्विजय सिंह जी को धरने पर बैठना पड़ा। मैं कहता हूं इतनी बौखलाहट क्यों भारतीय जनता पार्टी में? संतोष जी पहले आप अपना खत्म कर ले, तभी मैं शुरू करूंगी। हाँ, खत्म कर लेने दीजिए, कर लेने दीजिए। पसंद नहीं करते। नहीं वो तो अभी आप उन्हीं का ही चल रहा था, आप करिए, आप हो गया उनका, बोलिए। अमीन जी, ये है कांग्रेस का असली चेहरा। ये मुझे बहुत शर्म आ रही है ये कहते हुए कि आज एक प्रतिष्ठित चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता एक वरिष्ठ पत्रकार को आरोप प्रत्यारोप में घेर रहे हैं। ये आपने वरिष्ठ पत्रकार ने जो आपको आईना दिखा रहे हैं, तो सच्चाई की बात की है, आपने मैं बीच में क्या भूले, उन्होंने क्या याद किया? और दूसरी बात मैं आपको याद दिला दूं, आपने नहीं, मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाया भाई कोई भी। 1500 मेरा आधार बना बात है, वो हिमाचल प्रदेश की आप क्यों नहीं करते? हिमाचल प्रदेश में भी आपने 1500 रुपए देने का वादा किया। चलिए गुंजन जी छोड़िए ना, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। ये क्योंकि जनता तक हम जब कांग्रेस के लेके जाते हैं तो बोलने नहीं देते। इनको लगता है कि बीच में इंटरफेयर करेंगे। अच्छा, श्रोताओं को इनकी असलियत तो पता ही नहीं चल रही है। आपने 1500 रुपए की बात की। संतोष जी, हिमाचल प्रदेश में भी तो आपने 1500 रुपए देने का वचन दिया था, मिले क्या? आप जाके आंकड़ा देखें, आज तक महिलाओं के खाते में 1 रुपया नहीं आया है। 1500 का वादा किया था कांग्रेस ने। यह है कांग्रेस का असली चेहरा। सरकार बनाने से पहले वादे, जो झूठे वादे कागजी तौर पर तो करना ये जानते बखूबी, जनता को भ्रमित करना ये जानते बखूबी, लेकिन जमीनी तौर पर इन्हें एक भी काम जनता के लिए नहीं करना है। और अगर किया होता तो मध्य प्रदेश जो 50 वर्षों से कांग्रेस शासित प्रदेश रहा है, उस प्रदेश की आज वो हालत नहीं हुई होती जो 2003 से पहले उस हालत थी। अब बाकी प्रदेश, आपने महिला अपराध की बात की, बहुत दुखद है। महिला अपराध चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे किसी भी राज्य में हो, वो दुखद है, उसे रोकथाम की कोशिश करनी चाहिए। मध्य प्रदेश पहला राज्य है देश का जहां पर फांसी की सजा है महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले में। क्या राजस्थान में महिला अपराध नहीं होते? वहां आप क्यों चुप रहते हैं? और राजस्थान की छोड़िए, आपका शीर्ष नेतृत्व महिला अपराध में अव्वल है, नंबर 1। आपके दिग्विजय सिंह टंचमार बोलते हैं, आपकी कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम बोलते हैं। अब नीतीश कुमार को देख लीजिए, आपने बहुत एक गठबंधन बनाया है, जनता का झूठा गठबंधन। क्या करते हैं मुख्यमंत्री होते हुए, जवाब क्या है? किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप महिला विरोधी पार्टी आप है। जवाब तो बहुत, आपको समय एक ऐसा शुरू किया, उसका विरोध आपने हमारे किया। पास आपको तो प्रोत्साहित होना चाहिए था, आपको तो कहना चाहिए था ठीक है आप 1250 दे रहे हैं, हम भी देंगे, लेकिन आपने उसका विरोध किया। महिलाओं के हर अच्छे 33% रिजर्वेशन का आप लोगों ने विरोध किया। आदिवासी महिलाओं को जब संविधान के सर्वोच्च न्यायालय पे बैठाया था भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी को, उसका विरोध कांग्रेस ने किया। ये विरोध जो आप करते हैं ये दिखाता है कि आप महिला विरोधी पार्टी कांग्रेस है, आदिवासी विरोधी पार्टी कांग्रेस है। 15 महीने की सरकार ने क्या किया था?
योजना देने के बजाय योजनाओं को बंद कर दिया था। जी, गुंजन जी, आदिवासी महिलाओं के खाते में 1000 गुंजन जी, गुंजन जी, समय की सीमा पर्याप्त, वो भी रोका तो कांग्रेस ने रोका। जी, किसान गरीब कल्याण योजना गुंजन जी, समय के अंतिम चरण में हूँ। अंतिम प्रतिक्रिया सर, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, मैं बहुत थोड़ा सा बोलूंगा। ये बात बिल्कुल सही है कि गौतम जी ने मेरी कोई आलोचना नहीं की। मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर उन्होंने अपनी बात कही है, इसलिए मुझे उनकी बात का कतई बुरा नहीं लगा। उनको बहुत अच्छा, उनको अपनी बात कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो मुद्दे कहे गए हैं वो जनता के सामने बहुत पहले से हैं, इसलिए उनका इंपैक्ट चुनाव में नहीं पड़ता। चुनाव में तत्काल के निर्णयों पर, तत्काल के लाभ हानि पर पड़ता है, ये मैंने कहा है। और इसके कारण मैं आज दावे से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन जैसी कोई चीज नहीं है। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीतिक गुरु, राजनीतिक विश्लेषक अब ये अनुमान लगाने लगे हैं। कई जगहों से ये आवाजें आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित है, तो कई जगह से ये आवाजें भी आ रही हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5वीं बार आ रही है, 5 का पंच लगा रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ये तय है कि जिनकी योजनाएं और जिनके कमिटमेंट, जिनकी स्कीम्स जनता के दिलों तक पहुंचेंगी, दिमाग तक पहुंचेंगी, वही वोट बैंक में तब्दील हुई होंगी। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।